silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, things are fine at your place. These are the articles today that we have to cover. We'll talk about it in detail. कुछ prelims के point of view से important हैं, कुछ mains के point of view से important हैं, तो हम हर एक article के बारे में in detail चर्चा करेंगे. सेशंस अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक. As far as these articles are concerned, let's talk about it. And I think अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा आर्टिकल आपके कौन से जीएस पेपर से लिंक करता है. इफ़ नॉट, अभी तक नहीं पता चला है तो कैसे पता चलेगा? सिलेबस याद करके. और अभी तक सिलेबस नहीं याद किया है तो फिर बहुत लेट हो जाएगा. सिलेबस याद कर लो. सिलेबस तो तब याद कर लेना चाहिए जब हम ये सोचते हैं कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. दैट इज़ द टाइम. पहले जब आप 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th अपने जो भी ग्रेजुएशन पास करें, कैसे करें? बिना सिलेबस करे कैसे अपने एग्जाम्स दे देते थे? वो जो आदत, बचपन की आदत है ना, वो जा चुकी है. तो हमें ऐसा लगता है ज्योग्राफी चलो पढ़ लेंगे, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री तो आती होगी, पेपर 2 में पॉलिटिक्स आती होगी, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते होंगे, बस. तो वो नहीं है, बस यही सिलेबस होगा. नहीं, जब तक सिलेबस याद नहीं होगा तब तक लिंक नहीं कर पाओगे. जब तक लिंक नहीं कर पाओगे फिर ये पूरा साइकिल है. सो दैट इज वाई सिलेबस याद कर लेना. जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया है, वेल डन. ये आर्टिकल्स पे मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ, देन वी विल टेक इट अप. महासागर, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड आई थिंक कि हमने ये कवर ऑलरेडी वी हैव टेकन, बट फिर भी हम इसके बारे में बात कर लेंगे. छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो इसको कवर करेंगे इन डिटेल. देन यू हैव योर साइक्लोन माइचुंग, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो विल टॉक अबाउट इट. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एक मेरापी वॉल्केनो, ये भी आपके प्रीलिम पॉइंटर्स में चला जाएगा जीएस पेपर 1 में. अच्छा, यहाँ से आप लिंक करो, आपके लिए होमवर्क है. जीएस पेपर 1 से ये लिंक करता है तो आप वॉल्केनोज के बारे में पढ़ोगे आज. ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स हो गए. एक देखो साइक्लोन के बारे में पढ़ लो और एक आर्टिकल है वॉल्केनोज के. अपने स्टैटिक से इसको कवर कर लो तो हो गया ना, वॉल्केनोज और साइक्लोन कवर. और ये फिर पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है? यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस एग्जाम इंटरव्यू क्योंकि ये आपके करंट अफेयर में आया है. ठीक है, अब ये क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है, करंट अफेयर को ही तो स्टैटिक से लिंक करना है, तो साथ साथ पैरेलल में अपना स्टैटिक कवर करते चलो. तो ज्योग्राफी का साइक्लोन और वॉल्केनो स्टैटिक पोर्शन आपका आज का होमवर्क है. रही बात मैप में लोकेट करने की, वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, देन यू हैव दीज 2 आर्टिकल्स. ये ऐसा लगेगा एक ही तो है एक ही, बिल्कुल सही है. एनसीआरबी 2022 रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया. जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. ठीक है, तो ये रिपोर्ट के जो हाइलाइट्स है ना, वो एक अलग से टॉपिक बन जाता है और एनसीआरबी के बारे में जानना एक अलग से टॉपिक बन जाता है. तो दैट इज व्हाई आई हैव सेग्रीगेटेड, इसको ऊपर नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि बोथ दीज आर्टिकल्स विल टेक देयर ओन टाइम. अगर मैं आपको एनसीआरबी 2022 रिपोर्ट पढ़ा दूं और एनसीआरबी के बारे में नहीं बताऊं और या 2 लाइंस बता के काम खत्म कर दूं, वो मैं नहीं चाहती. एनसीआरबी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, बेसिकली ब्यूरो. सो इसके बारे में जानना कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, इन एंड आउट. तो वो मैं बताऊंगी आपको, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट ऑफ क्राइम इन इंडिया, इससे रिलेटेड इश्यूज, इफेक्टिवनेस ऑफ जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं दैट आर एड्रेसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. जीएस पेपर 2 में देखो, जब ये रिपोर्ट आएगी तो विल ओवरऑल टॉक अबाउट क्राइम इन इंडिया, ओवरऑल क्राइम स्टैटिस्टिक्स, हर एक चीज को लेंगे. इश्यूज रिलेटेड टू SC/ST, जेंडर, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू विमेन, साइबर सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3 में एंटर कर गए हम. चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी,
जीएस पेपर 3 में एंटर कर गए हम, तो ये कनेक्टिविटी है पेपर 2 से भी, पेपर 3 से भी, राइट. देन इफ टाइम परमिट्स विल डिस्कस एन आर्टिकल दैट इज योर ज्ञान. ठीक है, अगर टाइम परमिट किया तो आई टॉक अबाउट ज्ञान ऑल्सो. ज्ञान इज, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी, इट इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स. तो ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे अगर टाइम परमिट किया. अगर नहीं तो, क्योंकि मैं इन डिटेल कवर करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कल के लेक्चर में ले लूंगी, राइट. सो दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, व्हाट वी हैव टू कवर, हाउ वी हैव टू डील विद, व्हाट वी हैव टू डील विद. So let's begin with the very first article. Recently, the first session of Mahasagar, the Indian Navy's initiative, brought together maritime leaders from diverse nations within the Indian Ocean region. इसकी मैंने बात करी थी. Theme: collective maritime approach towards countering common challenges. So, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्विक रीकैप जिन्हें नहीं पता है, आई थिंक मैंने कवर किया था, चलो नहीं भी किया तो भी वापस एक बार इसको देख लो. फुल फॉर्म इसकी महासागर की है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. फुल फॉर्म देखो, थोड़ा सा पता होना चाहिए, काफी बड़ी है बट इट्स ओके. सिंपल टर्म्स में बताऊं, इट्स लाइक अ मीटिंग प्लेस. किसके लिए? फॉर द इंपॉर्टेंट पीपल फ्रॉम कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन, इंडियन नेवीज, जहां पर वो डिस्कस करते हैं, दे वर्क टुगेदर ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक सेफ्टी, लाइक ग्रोथ, राइट. जो इंडिया का जो प्लान है सागर विजन, इसके बारे में मैंने डिटेल में कवर किया, ये आई नो. सो दिस आइडिया फिट्स विद दिस इंडियाज प्लान टू बी गुड फ्रेंड्स विद द नेबर्स, हेल्प ईच अदर ग्रो, स्टे सिक्योर. सो जो रिसेंट मीटिंग थी, इट इन्वॉल्व्स कंट्रीज लाइक, let me take you to it, Bangladesh, heads of navies and maritime agencies from Bangladesh, Comoros, Kenya, Sri Lanka, Seychelles, Mozambique, Mauritius, Maldives, Madagascar, Tanzania, ये सब थे. ठीक है, क्लियर हो गया. तो यहां पर पर्पस पता चल गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर the important ones from navies, from the maritime agencies of the countries around the Indian Ocean. गोल यही है कि कंट्रीज को एनकरेज करें टू वर्क टुगेदर, to cooperate more closely. Now, further if I move ahead, सागर विजन के साथ ये अलाइन करता है, ये मैंने आपको बता दिया. So Mahasagar aligns with India's Sagar vision by creating a platform for these countries where they all interact, they cooperate, they promote security and growth for everyone in that particular region. ठीक है. Then you have this cyclone. Cyclone Maichung. NCMC, full form of NCMC is National Crisis Management Committee. National Crisis Management Committee. इस कमेटी के बारे में भी जानेंगे, इसके रोल के बारे में जानेंगे. Everything will take it up, right? So NCMC recently had a meeting to check कि क्या states and central ministries are ready for the cyclone that is named Maichung in the Bay of Bengal. So the IMD, International Meteorological Department, they shared details about where the cyclone is currently and it is expected path, जो भी उसका है, it might hit coastal Andhra Pradesh, right? So here NCMC के बारे में जानते हैं हम. साइक्लोन आपका स्टैटिक का पार्ट है, इसको कवर करना. तो let's talk about NCMC. NCMC is like a special group that is formed to organize, to put into action what? Relief measures. जब एक नेचुरल डिजास्टर होता है तो इसका मेन काम है to make sure whenever there is a big crisis, emergency, disaster, everyone in charge works together. So what it does, it coordinates, it supervises the actions that are needed. उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, to deal with that situation, right? So it coordinates, then supervises the action. Now, who this NCMC is headed by? It is headed by Cabinet Secretary. Very important. What it does, this also I have informed. ठीक है. So simple terms में NCMC recently got together to check if everyone is prepared for it.
They looked at the information from the weather department about where the cyclone is, where it might hit. So its main job is to make sure that everyone works together, and where there's a big problem like cyclone, the one basically ताकि सब साथ में काम करें. And as far as this cyclone is concerned, it is a tropical cyclone that is tracking northwest in the western Bay of Bengal. और नाम कहाँ से आया है इसका? Currently, basically, it is moving in the northwest direction in the western part of Bay of Bengal. It is suggested by Myanmar. And what does this term means, Maiching? It means strength. It means resilience. Right? Indicating that the cyclone is powerful and it can withstand difficult conditions. Aisa. Then, let's move ahead with NCRB. पहले मैं आपको NCRB के बारे में बताऊंगी, देन फिर हम रिपोर्ट के बारे में भी बात कर लेंगे. ठीक है. Delhi logged the highest rate of FIRs linked to crimes against women in the country in 2022. The National Crime Record Bureau data reveal. क्या रिवील किया है? अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके GS पेपर 2 के साथ लिंक करता है, ये आपके GS पेपर 3 के साथ लिंक करता है. मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये लिंक करता है विद इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, विमेन, इश्यूज रिलेटेड टू SC ST, बिकॉज यहाँ पर जब मैं क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट, NCRB's रिपोर्ट की बात करूंगी, तो आई टॉक अबाउट एवरी पैरामीटर ऑफ इट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है, चलिए. सो न्यूज ये कहती है कि दिल्ली had more reports. According to NCRB, Delhi had the highest rate of FIRs related to FIR. सबको पता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फुल फॉर्म शायद किसी को पता हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. So, which is a report that is filed with the police when a crime is reported. So, Delhi had the highest rate of FIRs related to crimes against women in the entire country during the year 2022. तो मैं इस रिपोर्ट के बारे में, एज आई सेड, आई टॉक अबाउट, बट पहले हम NCRB के बारे में जान लेते हैं. एज फार एज NCRB इज कंसर्न, फुल फॉर्म सबको पता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. 1986 के अंदर इट वॉज एस्टैब्लिश्ड. इसका मेन जॉब क्या है? टू कलेक्ट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट क्राइम एंड क्रिमिनल्स. तो ये ऑपरेट किसके अंदर करती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Why it exists? क्या आइडिया है behind to create NCRB? It came from suggestions by different groups, including Tandon Committee, on the recommendations of Tandon Committee and National Police Commission. Right? It was set up to improve. क्या improve करना? About information, about how information about crimes and criminals is gathered. It is used. So NCRB का main job है to gather, then to analyze the data about different types of crimes. So it also acts like a big information storage place. Simple terms में बताऊं, that helps investigators find information about crimes and the one who are involved in it. इसका main office कहाँ है? न्यू दिल्ली में. Collecting the data, analyzing the crime data. It aids investigators in tracing crimes. Right? So यहाँ से statement बन सकती है. 2009 में let's talk about CCTNS. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये है इसकी फुल फॉर्म. सो इन 2009 NCRB गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग CCTNS प्रोजेक्ट. ठीक है, इसको इलैबोरेट करती हूं. सो दिस प्रोजेक्ट इज लाइक, ऐसा सोच लो, इट्स अ बिग नेटवर्क दैट कनेक्ट्स अराउंड 15,000 पुलिस स्टेशंस एंड 6,000 हायर ऑफिसर्स अक्रॉस द country. So it helps in monitoring, it coordinating, implementing better ways for tracking crimes and criminals. Right? So in 2017, NCRB introduced National Digital Police Portal. It allows police officers to search for criminals or suspects using CCTNS database, making their work more efficient, right? It provides for citizens also, it provides services like filing complaints online, making it easier for citizens कि वो अपने incidents को report कर पाएं, और they may seek help also. Further, ये कुछ information और है.
क्या इंफॉर्मेशन है ये? लेट्स सिंप्लीफाई इट. नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, ये बता रखा है व्हाट ब्यूरो डज. ब्यूरो हैज बीन इंटरेस्टेड टू मेंटेन दिस एज वेल. सो एनसीआरबी जैसे इज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, तो ये रेगुलर वो इस डेटाबेस को शेयर करते हैं विद डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज. फिर उसके बाद दूसरा, एनसीआरबी इज अ मेन एजेंसी मैनेजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट, द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये पोर्टल अलाउ करता है to any citizen to report cyber crimes, uploading any evidence, जैसे videos हो गई related to child pornography, rape, gang rape, right? So this is what for. Then you have Central Fingerprint Bureau under the NCRB. It is a national repository of all fingerprints in the country. So ये है overall. So basically बात ये है कि NCRB has several important jobs. It maintains database of sexual offenders. It runs an online portal for reporting cyber crimes. It provides online training for cybercrime investigations. It keeps national collection of fingerprints, publishes crime-related reports, helps states to improve their capabilities in various important areas through training centers, capacity building. और यहाँ से prelims में statement बन सकती है. ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिपोर्ट के बारे में. ठीक है, क्राइम अगर पूछा जाए अगेंस्ट विमेन तो वो इंक्रीज हुआ है. यस, इन 2022 देयर वर 4,45,000 के आसपास केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन. इट्स शोइंग 4% इंक्रीज हुआ है बेसिकली क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज कंपेयर टू 2022 में. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 2022. मेजर ऑफेंस की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड अंडर कैटेगरीज लाइक क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, यू में से 31%, किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन 19%, असॉल्ट ऑन वुमेन विद एन इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी 18%. सो ये कुछ आप लगा सकते हो कैटेगरीज हैं वेयर द परसेंटेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज हाईएस्ट. देन यू हैव साइबर क्राइम्स. साइबर क्राइम्स के अंदर भी रिपोर्टिंग अगर की बात करूं मैं तो रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम वेंट अप बाय 24% पॉइंट्स, राइट. Majority of the cases, मतलब लगाओ 65% cases were related to fraud and 5% related to sexual exploitation, right? Then let's talk about suicides. Increase हुई है by 4.2% in 2022 as compared to 2021. Main reasons for suicides were family problems, marriage related problems, illness, right? और यहां पर अगर मैं जेंडर रेशियो की बात करूं तो मोर मेल्स वर इफेक्टेड. ठीक है, सो द जेंडर रेशियो अमंग सुसाइड विक्टिम्स लीन टुवर्ड मेल्स. क्लियर है? तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है. और अगर ओवरऑल मैं आपके साथ बात करूं तो स्टेट वाइज बात करें सो हाईएस्ट चार्ज शीटिंग रेट अंडर आईपीसी क्राइम सबसे ज्यादा रिपोर्ट करी गई है केरला में 96%, पुडुचेरी में 91%, वेस्ट बंगाल में 90%. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं ध्यान में रखना. जैसे मैंने अभी सुसाइड्स की बात करी तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड महाराष्ट्र में है, देन तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटका. डेली वेज अर्नर्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, 26% टोटल सुसाइड्स में दे अकाउंट फॉर. एग्रीकल्चर वर्कर्स, फार्मर्स, दे वर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड. ठीक है, और अगर जब मैं बात कर रही थी इश्यूज रिलेटेड टू एससी एंड एसटीज तो वहां पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देखो मैं आपको लाइंस इतनी सारी लिख के दे दूं वो नहीं, सिंपल टर्म्स में ये चीजें 5-6 पॉइंट्स हैं, याद कर लो. बट विमेन्स में मैंने आपको बता दिया कौन सी कैटेगरीज में ज्यादा कम, ये ट्रेंड पता होना चाहिए. सुसाइड में बस इतना ट्रेंड पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में ज्यादा कम. साइबर क्राइम का एक ट्रेंड पता होना चाहिए. इश्यूज रिलेटेड टू एससी एसटी के अंदर भी ओवरऑल देयर इज एन इंक्रीज इन क्राइम्स एंड एट्रोसिटीज. राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यहां पर आपको सर्च देखने को मिला है. ठीक है, सॉर्टेड है.
यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग लिमिटेशंस टू द डेटा दैट इज कंपाइल्ड, एक तो ये है द डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय एनसीआरबी इट शोज रजिस्टर्ड क्राइम्स, not necessarily the actual occurrence of crime. For example, when crimes against women in Delhi increased after 2012 bus gang rape case, it might be due to increased awareness and more people reporting. Not necessarily कि there is a surge in the actual incidents. एक तो ये हो गया। दूसरा इशू है accuracy of report depends on the efficiency at the local level where the data is recorded. Right? So the reason recorded for a suicide, for example, it could be influenced by the understanding of the situation by the local police officer. ये कुछ issues हैं। एक और issue है कि NCRB does not capture socio-economic factors or the reason behind the crimes. Right? So there is a data gap, limitation you can see. Some groups may not report crimes due to fear or mistrust of the police. So a shortage of police officers लगा लो या unfilled vacancies, they can hinder the collection of accurate data at the local level. I hope अब ये सारे के सारा content आपको clear हो गया होगा in detail. Then you have the next article that is Merapi volcano. मैप में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर इंडियन ओशन है, जावा सी, जकार्ता, सुमात्रा, तो मैप में आप लोकेट करो। मैं आपको बताती हूँ, पिक्चर आपके सामने है, मैप में भी दिखा दी, बेसिकली विजुअलाइज करो चीजों को। सो दिस वॉल्केनो, मेरापी वॉल्केनो इन वेस्ट सुमात्रा, इंडोनेशिया, इट रिसेंटली इरप्टेड। इट शॉट एश अप टू 3000 मीटर्स इन द एयर। तो यहां पर इंडोनेशिया इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सबको पता होगा, राइट? तो ये है इसकी मैप में लोकेशन। अच्छा, अगर पूछा जाए इस टर्म का मतलब क्या है माउंट मेरापी? माउंटेन ऑफ फायर। Indonesia sits on Pacific Ring of Fire. It has 127 active volcanoes, and despite being the most dangerous volcanoes in the world, Mount Merapi is a famous tourist destination. Along with other volcanoes, Mount Semeru, Mount Bromo continues to be a popular adventure destination in Indonesia. ठीक है? Most active volcano of Sumatra Island, एक्टिव स्टेटस में जाएगा माउंट मेरापी। मैं आपको ये लाइन इसलिए बोल रही हूं क्योंकि यहां से कभी कभार एलिमिनेशन से आंसर आ सकता है, राइट? 1979 में मोस्ट डेंजरस इरप्शन अकर्ड, राइट, कॉजिंग डेथ ऑफ 60 पीपल। क्लियर हो गया? सो अ वोल्केनो दैट इज कॉल्ड दिस मेरापी इन इंडोनेशिया, इट इरप्टेड, इट कॉज्ड ash to shoot into the air resulting in casualties as well. मेरापी का टर्म भी मैंने आपको बता दिया, it meaning mountain of fire. It is the most active and the deadliest volcano on the Sumatra Island. ठीक है जी, तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। We'll meet you tomorrow with other important articles. ज्ञान का इनिशिएटिव जो है वो लेंगे कल। आज के सेशन के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ। कोई भी दिक्कत होती है, एनी प्रॉब्लम अकरिंग व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, डू लेट मी नो, आई डू रीड द कमेंट्स। और जो भी आप कमेंट्स दे रहे हो, योर फीडबैक, एंड थैंक यू फॉर दैट। आपकी बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगते हैं तो अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क कर देना बाय लाइकिंग इट, एंड लेट अदर्स नो about these lectures so that we have an extended family. Do share these lectures as well. Thank you. Take care. Good luck. All the best.